देखा आपने ये वीडियो, मन सहम गया होगा, लेकिन आपने अभी 3 ही केसेस देखे हैं ऐसे, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर दिन हमारे देश में लगभग 1317 सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से 474 लोग अपनी जान गंवाते हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक भयानक सच्चाई है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2023 में 4.80 लाख सड़क हादसे हुए। इनमें से 1.72 लाख लोगों की मौतें हो गई और सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। सन 2022 में भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे और उस साल 4.61 लाख हादसे हुए और इनमें 1.68 लाख मौतें और 4.43 लाख लोग घायल हुए। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए एक आपातकालीन स्थिति है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों होते हैं ये हादसे, क्या रीजन है इनके पीछे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर हम और आप ही हैं, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर। रेड लाइट जंप करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, एक्सीडेंट तो होगा ही ना। दूसरा है सेफ्टी टूल्स का अभाव, हेलमेट और सीट बेल्ट का ना लगाना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 80% मौतें सिर्फ सिर की चोटों की वजह से होती हैं। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिसमें गड्ढे और अंडरपास की कमी की वजह से नेशनल हाईवेज पर सन 2022 में सबसे ज्यादा हादसे हुए। बिना पर्याप्त टेस्टिंग के लाइसेंस का मिल जाना, वाहनों की खराब स्थिति, ओवरलोडिंग और खराब तकनीक, ये तो क्या ही कहने। और ये सड़क हादसे न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा नुकसान करते हैं। आर्थिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों को यदि हम देखें तो जीडीपी का लगभग 3% सड़क हादसों में चला जाता है। परिवारों का टूटना और कमाने वाले लोगों की असमय मृत्यु, इसकी तो कोई भरपाई ही नहीं कर सकता। सरकारें इसे रोकने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें ब्लैक स्पॉट्स का सुधार किया जा रहा है। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत सख्त जुर्माने और नियम एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह और अन्य जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन आंकड़े अभी भी ये इशारा कर रहे हैं कि हमें और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है कि जुर्मानों और सजा को और भी कड़ा किया जाए। गाड़ियों में एडवांस फीचर्स जैसे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लगाए जाए। स्कूल और कॉलेज स्तर पर सड़क सुरक्षा शिक्षा को और भी बढ़ावा दिया जाए। स्मार्ट सड़कों का निर्माण किया जाए। AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाए। यहाँ एक और बात आपको बता दें कि 2012 में भारत ने ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और इसका मकसद था सड़क हादसों को रोकना, सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को महामारी की तरह देखना। लेकिन जब तक कानून और जागरूकता साथ नहीं चलेंगे, यह घोषणा सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। दोस्तों, सड़कें जीवन का माध्यम है, मृत्यु का नहीं। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो आइए सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। धन्यवाद।